दशरथ का चरित्र चित्रण। ये आपके हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि विस्तृत खंड काव्य के आधार पर राजा दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए श्रवण कुमार के आधार पर। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि डॉक्टर शिव बालक द्वारा रचित। आप इसको पहले समझिए, फिर आप इसको अपनी नोटबुक में उतारिए। इसको जो लिखा है तो वो कौन है इसका रचिता? डॉक्टर शिव बालक द्वारा रचित। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि दशरथ का चरित्र चित्रण के रचिता कौन है या उनके लेखक कौन है। तो आपको उसका नेम याद होना चाहिए। डॉक्टर शिव बालक ने दशरथ का चरित्र चित्रण लिखा था। श्रवण कुमार खंड काव्य के दशरथ योग्य शासक धनुर्विद्यों में निपुण थे। किसमें निपुण थे? ये धनुर्विद्या। ये धनुष बहुत अच्छा चलाते थे, उस पर शिकार बहुत अच्छा करते थे। ये राजा अज के पुत्र और अयोध्या के राजा थे। कौन थे? दशरथ जो थे उनके पिता का नाम राजा अज था, अज ओनली, ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे? ये अयोध्या के राजा थे। उसके बाद आपको लिखना है विस्तृत खंड काव्य के आधार पर राजा दशरथ के चरित्रगत विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें नंबर एक करके आपको डालना है। फर्स्ट है उत्तम कुल में उत्पन्न। उत्तम कुल में उत्पन्न मतलब राजा दशरथ कुलीन वंश में उत्पन्न हुए थे। किसमें वंश में? कुलीन वंश था तो उसमें उत्पन्न हुए थे। दलीप, रघु और अज जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान राजा इनके पूर्वज थे। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। इनका जो वंश था किस नाम से प्रसिद्ध था? वो इक्ष्वाकु। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके कग में और पग में 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो आप इसको समझ के जाना कि इनका जो वंश था वो किस नाम से प्रसिद्ध था? इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उतार लीजिए आप इसको कि उत्तम राजा दशरथ कुलीन वंश में उत्पन्न हुए थे। दलीप, रघु, राजा आज जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान राजा इनके पूर्वज थे। इनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध था। सेकंड हेडिंग डालनी इसमें योग्य शासक कि मतलब ये एक योग्य शासक थे राजा बनने के। तो लिखेगा राजा दशरथ योग्य शासक थे। उनके राज्य में न्याय का बोलबाला था। मतलब जो उनका राज्य था तो वहाँ न्याय होता था। बहुत जो लोग थे सिपाही वो अपनी परेशानी लेकर आते थे तो वहाँ न्याय का बोलबाला था, न्याय करते थे। और प्रजा भली प्रकार सुखी थी। और इनके राज्य की जो प्रजा थी वो भली प्रकार सुखी थी। फिर आपको लिखना है सुखी समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन। ये आपको पिंक पेन से लिखना है, या मतलब जैसे आप ये ब्लैक पेन से लिखेंगे इसकी हेडिंग, ये ब्लू पेन से, तो ये आप ब्लैक से लिखेंगे, ओके। क्योंकि जो ये मेन होते हैं ना, जिस एग्जाम में होता है तो वो ये ज़्यादा चेक करते हैं, तो आप इसका देख लेना, ठीक है। क्या है इसका? सुख स्मृति आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन। फिर आपको लिखना है 3rd नंबर पे शिकार प्रेमी। क्या था? शिकार प्रेमी। कि ये किस चीज़ में निपुण थे सबसे ज़्यादा? धनुर्विद्या में, क्योंकि ये शिकार बहुत अच्छा करते थे। तो इनकी 3rd हेडिंग जो डलेगी वो डलेगी शिकार प्रेमी। राजा दशरथ शिकार के प्रेमी थे। हरियाली के समय उन्होंने शिकार करने का निर्णय लिया। जब बगीचों में और गांव में हरियाली का मौसम था तो इन्होंने क्या सोचा कि आज शिकार किया जाए। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। किस चीज़ में निपुण थे? धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। और इसकी एक ब्लैक पेन से लिखना शब्द वेद के निपुण अहेरी रवि कुल के भावी भूपाल। नंबर 4 पे आपको इसकी हेडिंग डालनी है प्रायश्चित आत्मग्लानि एवं अंतर्दंत से परिपूर्ण। प्रायश्चित मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हम कोई गलती करते थे, मिस्टेक करते थे तो बाद में हम उसकी क्षमा मांगते, तो ये प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जब बाण चला रहे थे तो उनसे किसकी मृत्यु हो गई थी? श्रवण कुमार की। अब इससे पहले श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण की मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों में ऑप्शन आते हैं कि दशरथ का चरित्र चित्रण या श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप उसको भी देख लेना। तो इसमें क्या करते हैं राजा दशरथ? प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि उनके धनु बाण से किसकी मृत्यु हो गई थी? शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार की। तो इसमें लिखना है प्रायश्चित आत्मग्लानि एवं अंतर्दंत से परिपूर्ण। फिर आपको इसमें लिखना है शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने से राजा दशरथ अनेक प्रकार से प्रायश्चित करते हैं। जब उनके बाल से उनकी मृत्यु हो जाती है तो अनेक प्रकार से प्रायश्चित करते हैं। राजा दशरथ सोचते हैं कि मैं श्रवण के माता पिता को क्या समझाऊंगा। जो श्रवण कुमार है उनके जो माता पिता है वो अंधे हैं दोनों,
और वो श्रवण कुमार उनकी देखभाल करता है। तो वो मरते मरते, जब वो मर रहा था श्रवण कुमार, तो वो रोते रोते बिलखते हुए कह रहा था कि अब मेरे बूढ़े अंधे माँ बाप का क्या होगा। तो इसी बारे में राजा दशरथ सोचते हैं कि मैं श्रवण के माता पिता को क्या समझाऊंगा। फिर आपको लिखना है ब्लैक पेन से, हेडिंग में मैंने पिंक से लिखा है क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ब्लू और ब्लैक पेन सेम लगते हैं। आपको इसमें लिखना है मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूँ जाता, भू में धसू गिरू गिरुवर से, सरी में डूब मर जाऊं। ठीक है, ये आपको इसका ये लिखना है। उसके बाद 5 नंबर ये लास्ट में लेप करूं जाके, या लास्ट में डूब मर जाऊं। 5 नंबर पर है उदार मना। 5 नंबर पर आपको लिखना है उदार मना दशरथ श्रवण के माता पिता से शाप पाकर भी कुछ नहीं कहते और सोचते हैं कि इस पाप का फल तो भोगना ही है। क्योंकि जो श्रवण कुमार के माता पिता को जो पता चलता है कि इनकी मृत्यु दशरथ के हाथों हुई है उनके बेटे की, तो वो उसे दुख, जब वो गुस्सा होते हैं और उन्हें दुख होता है तो वो उन्हें शाप देते थे। तो ये दशरथ सोचते हैं कि इस पाप का फल तो भोगना ही है। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, गलानी तिरपा वेदना विमड़े शाप कथा, वे कहत सके। ठीक है, हमारे चैनल कक्षा 9 से लेकर 12 वाला तक के लिए, यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।